हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। तो आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसके टाइप्स प्रकार क्या होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर संरचना क्या होती है, इसके फंक्शन कार्य क्या होते हैं। इन सभी के बारे में डिटेल से स्टडी करने वाले हैं, इजी वे में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है, जो ऊतक होता है, टिश्यू होता है, उसी का एक प्रकार होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मसल टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। से 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, जिसमें से आज हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है, टाइप्स ऑफ टिश्यू है, ऊतक का ही एक प्रकार है। अब ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, कनेक्ट एंड सपोर्ट वेरियस ऑर्गन्स एंड टिश्यू। हमारे शरीर के जो अदर ऑर्गन्स और अदर जो टिश्यू होते हैं, जैसे एग्जांपल्स के लिए, ठीक है, एक प्रकार का टिश्यू हो गया, एक प्रकार का टिश्यू हो गया, ठीक है, ये हमारे शरीर का क्या हो गया, ऑर्गन हो गया। तो इन सब को क्या करता है, सहारा देने का काम करता है और कनेक्ट करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन सा, अब बीच में है, मान लीजिए क्या है, संयोजी ऊतक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो बीच में क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो यही कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा, सभी तरीके जगह से क्या कर देंगे, जो ऑर्गन्स है और अदर टिश्यू हैं, अन्य जो ऊतक हैं और अंग है शरीर के, उन सब को सहारा देगा और जोड़ने का काम करेगा। इनमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, टेंडन होते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। तो इन सब के जरिए क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू इन सबको जोड़ने का काम करता है, सहारा देने का काम करता है, ठीक है। और इसके काम के बारे में देखें तो ये ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का भी काम करता है। इसमें कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स में क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। अब ये ब्लड क्या करता है, जो ऑक्सीजन्स होते हैं और पोषक तत्व होते हैं, उन सब को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, परिवहन करने का काम करता है, ठीक है। जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करने का काम करता है, ऊर्जा भंडारण का काम भी करता है। कौन ऊर्जा भंडारण का काम करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू में एक टाइप्स होता है एडिपोज टिश्यू। तो ये क्या करता है, ऊर्जा भंडारण के कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो इम्यून डिफेंस का भी काम करता है। अब इम्यून डिफेंस का काम कौन करता है, तो इसमें होता है लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू होता है एक, ठीक है। लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। जब भी कोई इन्फेक्शन आता है तो उससे लड़ने में मदद करता है हमारे बॉडी की, ठीक है। और बॉडी को फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड करता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, तो ये बोन जो आता है, बोन भी क्या है, ये बोन क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन क्या करता है, हमारे शरीर को एक ढांचा प्रोवाइड करता है, फ्रेमवर्क प्रदान करता है, ठीक है। तो ये रहे इसके कुछ काम और ये क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बारे में। अब मेनली और एक बात देखा जाए इसके बारे में, तो इट इज़ द मोस्ट एब्यूडेंट टिश्यू इन द बॉडी। अब हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टिश्यू कौन है, तो वो कनेक्टिव टिश्यू ही है। 4 प्रकार के टिश्यू हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कौन पाया जाता है, तो वो यही कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। जैसे कि हम लोगों ने इस डायग्राम में भी देखा है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या कर रहे हैं, सभी जगह से क्या कर रहे हैं, अन्य टिश्यू और जो ऑर्गन्स है हमारे शरीर के, उन सबको क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि ओवरऑल बॉडी के हर जगह पे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। अब देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में, प्रकार के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू को मेनली 2 टाइप्स में, 2 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से 2 प्रकार है, तो फर्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसको उचित संयोजी ऊतक भी कहते हैं, और सेकेंड है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, विशिष्ट संयोजी ऊतक। ये 2 प्रकार में बांटा है। एक एक करके समझ लेते हैं कि होते क्या है। तो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, नाम से ही पता चल रहा है कि ये प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होता है। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, और जितने भी अन्य टिश्यू होते हैं, अदर जो ऊतक होते हैं, इन सब को जोड़ने का और सपोर्ट, सहारा देने का काम कौन करता है, तो ये कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर करते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू सहारा और सपोर्ट देते हैं। तो फिर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, इन सब का प्रॉपर अलग अलग काम होता है। जितने भी टाइप्स हैं इसमें, इन सब टाइप्स का क्या होता है, अलग अलग काम डिवाइड है, इसीलिए इनको स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहा जा रहा है। अब समझ लेते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो इसके मेनली 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको ढीला संयोजी ऊतक कहते हैं, और सेकेंड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, जो क्या रहता है, घना संयोजी ऊतक होता है। एक एक करके समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। तो जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या होता है, होल्ड ऑर्गन इन प्लेस एंड कनेक्ट अदर टिश्यू। होल्ड ऑर्गन इन प्लेस, जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन है, अंग है, उनको उनके जगह पे बनाए रखने में मदद करता है। और क्या करता है, बाकी जितने भी अदर टिश्यू है, अन्य जो ऊतक हैं, उन सबको जोड़ने का, कनेक्ट करने का भी ये काम करता है,
ठीक है। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका फर्स्ट जो टाइप है एरियोलर और सेकंड है रेटिकुलर। जो एरियोलर है ये शरीर के सब जगह फैला हुआ है, ज्यादातर सब जगह पे पाया जाता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है और कुशन का काम करता है। अभी कुशन का मतलब क्या होता है? कुशन का मतलब होता है, मान लीजिए ये कांच के ये दो प्लेट हैं, ठीक है। अब कांच के दो प्लेट को हम कहीं भेजने वाले हैं, तो कांच के ये दो प्लेट को अगर हम कहीं भेज रहे हैं, अब प्लेट के बीच में क्या करते हैं, आपस में टकराए मत करके गद्दा डाल देते हैं, ठीक है। आपस में टकराए मत करके बीच में गद्दा डाल देते हैं। तो ये गद्दा क्या करता है, आपस में टकराने नहीं देता है, सपोर्ट करता है, सहारा देता है, ठीक है। और क्या करता है, प्रोटेक्ट करके भी रखता है। तो ये कुशन का काम करता है। इसी प्रकार जितने भी हमारे शरीर में ऑर्गन है, अंग है या टिश्यू है, उन सब के बीच में क्या करता है, ये कुशन का काम करता है। उनके बीच में रहता है, सपोर्ट देता है, सहारा देता है। कौन सा? एरियोलर। एरियोलर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो उसका टाइप्स है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, वो, ठीक है। ये कुशन का काम करता है। ऑर्गन्स के बीच में जितने भी हमारे अंग है उनके बीच में कुशन का काम करता है। सेकेंड टाइप देखें तो सेकेंड टाइप है रेटिकुलर। अब रेटिकुलर क्या करता है, जो सॉफ्ट ऑर्गन और टिश्यू है, ठीक है, जो सॉफ्ट ऑर्गन टिश्यू है हमारे शरीर में, जितने भी नरम ऑर्गन है और नरम जो टिश्यू है, उनमें क्या करता है, उनको सपोर्ट देने का काम करता है। एक एग्जांपल देखें तो जो लिम्फोइटिक ऑर्गन है, लिम्फोइड ऑर्गन है, तो लिम्फोइड जो अंग होता है, ठीक है, उस लिम्फोइड अंग को क्या करता है, ये रेटिकुलर जो रहता है, रेटिकुलर रूज कनेक्टिव टिश्यू, ये सपोर्ट करता है। तो ये इसके दो टाइप्स हो गए, ठीक है। एक पूरे शरीर में फैला है जो एरियोलर है वो, ठीक है, और कुशन का काम कर रहा है। सेकंड जो रेटिकुलर है, जितने भी हमारे बॉडी के सॉफ्ट ऑर्गन, नरम ऑर्गन और नरम टिश्यू है, वहां पे ये सपोर्ट देने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब सेकंड देख लेते हैं। सेकंड क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है, घना संयोजी ऊतक है, मतलब क्या हो गया, हार्ड होगा। अब ये क्या करेगा, प्रोवाइड स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट टिश्यू और ऑर्गन एंड फैसिलिटेट मूवमेंट, ठीक है। अभी क्या करता है, जितने भी हमारे शरीर के टिश्यू है, ऑर्गन है, ऊतक है और अंग है, उनको क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, सुरक्षा दे रहा है और सहारा भी दे रहा है, ठीक है। और मूवमेंट करने में भी मदद कर रहा है, मूवमेंट करने के एक रास्ता तैयार कर रहा है जिससे मूवमेंट हो पा रहा है। तो ये होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें और देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या होता है, दिस टिश्यू इज स्ट्रॉन्गर। ये क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। अब इसके कुछ टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स में भी, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर का मतलब क्या होता है, घने होते हैं और नियमित होते हैं। घने और नियमित मतलब एक लाइनिंग में होते हैं, एक मतलब पैरेलल होते हैं। तो ये क्या होते हैं, डेंस रेगुलर, पैरेलल होते हैं। कोलेजन फाइबर्स जितने भी होते हैं वो क्या होता है, समांतर, एक जैसे होते हैं, ठीक है। समांतर कोलेजन का व्यवस्था होता है, ठीक है। जो कोलेजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक समान होते हैं, एक 1 by 1 एकदम अच्छे से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इनके कुछ एग्जांपल्स देखें तो जो टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, तो वो इस टाइप का रहता है। जैसे एक एग्जांपल से समझें, ठीक है। तो ये लिगामेंट और टेंडर, ये क्या रहता है, एकदम क्या रहता है, प्रॉपर पैरेलल व्यवस्था में रहता है, इधर उधर नहीं रहता, इरेगुलर नहीं रहता, प्रॉपर इरेगुलर टाइप का एकदम पैरेलल रहता है, ठीक है। पैरेलल टिश्यू रहता है इसमें। तो ये हो गई इसका फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप है इसका इरेगुलर, घने अनियमित रहते हैं, इरेगुलर रहते हैं, ठीक है। इसमें जो कोलेजन्स होते हैं, जैसे ये कभी इधर हो गए, कभी इधर हो गए, कभी इधर हो गए, कभी इधर, तो इस तरीके से क्या होता है, इरेगुलर होता है। इरेगुलर होता है, इनकी जो व्यवस्था है वो नियमित नहीं होती, ठीक है। इसके एक एग्जांपल देखें तो जो डर्मिस लेयर होता है, ये क्या होता है, डेंस इरेगुलर, घने अनियमित डेंस कनेक्टिव टिश्यू का ये एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये रहा फ्रेंड्स लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप्स के बारे में। अब सेकेंड टाइप्स के बारे में देख लेते हैं। सेकेंड टाइप्स है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, विशिष्ट संयोजी ऊतक है, इसमें कौन कौन से आते हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें कार्टिलेज आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपास्थि बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अब इसमें हाइलिन जो का, इसमें भी 3 टाइप्स होते हैं। इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो इसमें 3 टाइप्स होते हैं, तो इनके टाइप्स को देख लेते हैं। तो कार्टिलेज होता है, उसमें फर्स्ट होता है हाइलिन कार्टिलेज। अब ये हाइलिन कार्टिलेज कैसा रहता है, तो ये स्मूथ रहता है, नरम रहता है। अब ये काम क्या करता है, तो रिड्यूस फ्रिक्शन, कहीं भी घर्षण होता है उसको क्या करता है, बचाता है। स्पेशली कहाँ पे, जॉइंट पे जो मौजूद होता है या जो घर्षण होता है उसको बचाता है। नाक में भी ये पाया जाता है,
कौन सा पाया जाता है, तो हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, स्मूथ होता है और नाक और जॉइंट में पाया जाता है और घिसण से जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उससे बचाता है। सेकेंड इसके टाइप की बात करें कार्टिलेज की, तो इलास्टिक रहता है। सेकेंड जो है इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। इसके एग्जाम्पल बात करें, ठीक है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ईयर में, कान में पाया जाता है। ठीक है, इसके थर्ड टाइप की बात करें तो फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज क्या होता है, टफ होता है, मजबूत होता है। अब ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इंटरवर्टेब्रल जो डिस्क होता है ना, उनमें ये पाया जाता है फाइब्रो कार्टिलेज। ठीक है, तो ये कार्टिलेज के वो हो गए हैं, क्या बोलते हैं, टाइप्स हो गए हैं। अब सेकेंड टाइप की बात करें तो सेकेंड टाइप क्या है, बोन, हड्डी। ठीक है, हड्डी क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड टाइप है। अब हड्डी क्या होता है, तो टफ टिश्यू होता है। ठीक है, कठोर ऊतक होता है, टफ टिश्यू होता है। अब ये क्या करता है, तो प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी, हमारे जो शरीर को क्या करता है, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और इसी के अंदर में क्या रहता है, कैल्शियम मौजूद होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे चीज रहते हैं, लेकिन मेनली क्या करता है, स्ट्रक्चर, संरचना प्रोवाइड करने का काम करता है हमारे बॉडी को। जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके थर्ड टाइप की बात करें, ठीक है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, तो इसका थर्ड टाइप है ब्लड, जिसको रक्त बोलते हैं हम लोग। तो ये ब्लड इसका थर्ड टाइप हो गया। तो ये कैसा रहता है, तो फ्लूइड टिश्यू रहता है। ठीक है, तरल ऊतक होता है ये। अब ये क्या करता है, कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन थ्रू आउट बॉडी, बॉडी के हर जगह पे क्या करता है, ब्लड न्यूट्रिएंट्स को, जो पोषक तत्व रहते हैं उसको, और ऑक्सीजन को क्या करता है, पहुंचाने का काम करता है। तो ये ब्लड हो गया इसकी स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के थर्ड टाइप्स। फोर्थ टाइप्स की बात करें तो इसको फोर्थ टाइप से एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू इसको वसा ऊतक बोलते हैं। अब ये वसा ऊतक क्या करता है, ठीक है, तो दिस इज स्टोर एनर्जी, ये क्या करता है, ऊर्जा का भंडारण करता है। ठीक है, इसी में एडिपोस टिश्यू में क्या होता है, ऊर्जा का भंडारण होता है, ऊर्जा रहता है। और जब जरूरत रहती है तो बॉडी क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड हीट टू द बॉडी, शरीर को गर्मी प्रदान करने में भी ये मदद करता है। ठीक है, इसके फिफ्थ टाइप्स की बात करें तो फिफ्थ टाइप से इसका लिम्फेटिक टिश्यू। अब जो लिम्फेटिक टिश्यू होता है, लसिका ऊतक होता है। ये लसिका ऊतक का क्या काम होता है, तो प्ले अ क्रूशियल रोल इन द इम्यून सिस्टम। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा क्षमता जो होता है, उसको बनाए रखने में ये लिम्फेटिक टिश्यू क्या करता है, मदद करता है। तो ये रहा टिश्यू के, कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर के बारे में, संरचना के बारे में, या इसको कंपोनेंट्स, घटक भी कह सकते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू में मेनली तीन प्रकार की स्ट्रक्चर, तीन प्रकार के घटक पाए जाते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार है, तो फर्स्ट है सेल्स, जिनको कोशिकाएं कहते हैं, तो कोशिकाएं हो गए, और फाइबर्स, तंतुएं हो गए, और ग्राउंड सबस्टेंस, ग्राउंड पदार्थ हो गए। तो इन तीन प्रकार के कंपोनेंट से, स्ट्रक्चर से क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है, कनेक्टिव टिश्यू बना होता है। अब एक एक करके देख लेते हैं। तो इनमें इनके बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स होते हैं, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। तो ये जितने भी कनेक्टिव टिश्यू है, ये क्या होते हैं, सेल्स से, फाइबर से और ग्राउंड सबस्टेंस से, इन तीनों कंपोनेंट से, तीनों स्ट्रक्चर से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। इनमें सिर्फ जो दो है, ब्लड और बोन, ठीक है, जो खून होता है, और बोन जो हड्डी होता है, ये डिफरेंट टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं। जब इनके बारे में प्रॉपर एक एक वीडियो बनाएंगे तब पढ़ेंगे कि कौन कौन से सेल से मिलकर बना हुआ है। फिलहाल बाकियों के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसके फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कनेक्टिव टिश्यू के फर्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल्स होता है, और सेल्स के अंदर में बहुत सारे इसके सेल्स के टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स के सेल से बना रहता है कनेक्टिव टिश्यू, तो फर्स्ट है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होता है, मोस्ट कॉमन सेल टाइप होता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाला, सबसे ज्यादा आम होता है, सबसे ज्यादा पाया जाता है फाइब्रोब्लास्ट। अब यही फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, सीक्रेट फाइबर्स एंड ग्राउंड सबस्टेंस। यही फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, फाइबर्स का और ग्राउंड सबस्टेंस का निर्माण करता है। इन दोनों का निर्माण कौन करता है, तो फाइब्रोब्लास्ट करता है। इसीलिए क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा यही पाया जाता है, ताकि ये क्या करे, फाइबर्स और ग्राउंड सबस्टेंस का निर्माण कर सके। इसके सेकेंड स्ट्रक्चर की, मतलब सेकेंड सेल्स की बात करें तो सेकेंड सेल होता है एडिपोसाइट्स। अब ये एडिपोसाइट्स क्या होता है, ये स्टोर फैट, जो वसा रहता है उसके भंडारण का काम करता है। यही जो एडिपोसाइट्स है, इसी से जब ये बहुत सारे एबिडोसाइट्स और फाइबर्स और ग्राउंड सबस्टेंस मिलते हैं तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है, तो होता है एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है। ठीक है, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण होता है जब ये सेल्स मिलते हैं, एडिपोसाइट सेल्स मिलते हैं
और फाइबर्स मिलते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस इन तीनों मिलते हैं, ठीक है। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का क्या होता है, निर्माण होता है। ये हो गया इसका सेकेंड सेल टाइप। और थर्ड सेल टाइप्स की बात करें तो इसका थर्ड सेल टाइप्स है मास्ट सेल। अब ये मास्ट सेल क्या करता है, ये रिलीज हिस्टामिन्स ड्यूरिंग एलर्जी। जब किसी को एलर्जी होता है तो उस दौरान ये मास्ट सेल होता है, वो कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होता है। ये क्या करता है, ये एलर्जी के टाइम पे प्रतिक्रिया देता है और हिस्टामिन को जारी करता है, हिस्टामिन को रिलीज करता है। ये इसका थर्ड सेल टाइप हो गया जो कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होता है। अब फोर्थ सेल टाइप की बात करें तो फोर्थ सेल टाइप क्या होता है, माइक्रोफेजेस होता है। अब ये माइक्रोफेजेस क्या करता है, ये माइक्रोफेजेस क्या करता है, इनगल्फ पैथोजेंस एंड डेब्रिड्स। जो इन्फेक्शंस होते हैं, पैथोजेंस होते हैं जिसको रोगाणुओं बोलते हैं, तो रोगाणुओं को और मलबे को, जो भी डेब्रिस होता है, मलबे होते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उनको क्या करता है, खाने का काम करता है माइक्रोफेजेस। तो माइक्रोफेजेस टाइप का सेल भी कहाँ होता है, कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सेल की बात करें तो नेक्स्ट सेल है प्लाज्मा सेल या लिम्फेटिक सेल भी बोल सकते हैं। प्लाज्मा सेल या लिम्फेटिक सेल भी बोल सकते हैं। अभी जो प्लाज्मा सेल्स, लिम्फेटिक सेल्स है, ये क्या होता है, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है बॉडी की, उसका क्या होता है, पार्ट होता है। अब यही सेल्स और फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस मिलकर क्या करते हैं, जो हम लोग का होता है लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू, उसका निर्माण करता है। कौन करता है, तो जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं और लिम्फेटिक सेल्स जो होते हैं, ये फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस तीनों मिलके क्या करते हैं, लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसके और नेक्स्ट टाइप सेल की बात करें तो कॉन्ड्रियोसाइट्स होता है। अब ये कॉन्ड्रियोसाइट्स किस चीज का निर्माण करता है, तो ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल होता है, एक प्रकार का विशिष्ट सेल होता है। अब ये विशिष्ट सेल क्या करता है, दैट रिसीड विद इन द कार्टिलेज। जब कार्टिलेज के अंदर में पाया जाता है, ये विशिष्ट प्रकार का क्या होता है, सेल्स होता है, ये कार्टिलेज के अंदर में पाया जाता है। और यही और फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस ये सब मिलके क्या करते हैं, जो कार्टिलेज टाइप का हमारा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, उसका निर्माण करता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि ये जो डेंस और लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसका निर्माण कौन करता है, तो इसमें बाकी जो होते हैं क्या बोलते हैं, माइक्रोफेजेस हो गए, मास्ट सेल हो गए, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, मिलकर क्या करते हैं, ये सारे सेल्स और फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस मिलके लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर सेल हो गया, सेल सब मिलता है। अब सेकेंड स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। अब यही फाइबर्स क्या करते हैं, उनके साथ मिलते हैं सेल्स के साथ में और ग्राउंड सब्सटेंस के साथ में मिलके इन सब कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण करते हैं। अब ये फाइबर्स होते क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो फाइबर्स क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स होता है, ये भी 3 टाइप्स का होता है। जो फाइबर्स होता है ये भी 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स का होता है, तो कोलेजन फाइबर्स होता है, इलास्टिक फाइबर्स होता है और रेटिकुलर फाइबर्स होता है। ये 3 प्रकार के फाइबर्स मौजूद होते हैं। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या होते हैं। तो जो कोलेजन फाइबर्स होता है क्या होता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है और फ्लेक्सिबल होता है। मजबूत होता है और फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है, ठीक है। ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जो कनेक्टिव टिश्यू है उसको क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एक शक्ति प्रदान करता है, तन्य शक्ति का प्रदान करता है, ठीक है। मतलब मजबूती प्रदान करता है और लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तन्य शक्ति प्रदान करता है कोलेजन फाइबर। सेकेंड टाइप के फाइबर्स की बात करें तो इलास्टिक फाइबर है। इलास्टिक फाइबर क्या करता है, स्ट्रेच एंड रिकॉल, ठीक है। ये स्ट्रेच होने के लिए फिर वापस से अपने जगह पे आने के लिए ये क्या करता है, काम करता है। जो कनेक्टिव टिश्यू में स्ट्रेचेबल होता है ना, जो खिंचाव होता है फिर वो उसी जगह पे आ जाता है, तो वो किसके कारण होता है, तो कौन से कनेक्टिव टिश्यू कारण होता है, तो इलास्टिक फाइबर्स के कारण होता है। इलास्टिक फाइबर्स के कारण होता है जिसमें स्ट्रेच होता है और रिकॉल भी होता है। थर्ड की बात करें, थर्ड है रेटिकुलर फाइबर्स। अब रेटिकुलर फाइबर्स क्या करते हैं, फॉर्म अ डेलिकेटेड नेटवर्क। एक प्रकार के क्या करते हैं, ये नाजुक नरम नेटवर्क बनाते हैं और सपोर्ट प्रदान करते हैं जो सॉफ्ट ऑर्गन होते हैं उसको। जो सॉफ्ट हमारे बॉडी में जो सॉफ्ट ऑर्गन रहते हैं उनको सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है। तो इस प्रकार से सेल्स और फाइबर्स मिलते हैं। उसके बाद ग्राउंड सब्सटेंस के बारे में देख लेते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, इसका भी निर्माण, ठीक है, यही क्या करता है, फाइब्रोब्लास्ट करता है। ग्राउंड सब्सटेंस का निर्माण भी फाइब्रोब्लास्ट करता है और फाइबर्स का भी निर्माण फाइब्रोब्लास्ट के द्वारा होता है। अब ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है, ये क्या होता है, जेल लाइक मटेरियल होता है, जेल के जैसा पदार्थ होता है। अभी किससे बना रहता है, तो मेड ऑफ वाटर, प्रोटीन एंड
ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान। ग्लाइकोसामिनोग्लाइकान पानी से और प्रोटीन से मिलकर बना होता है ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है, ग्राउंड पदार्थ जो होता है ये, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, तो सपोर्ट प्रदान करते हैं। जो सेल्स है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसको क्या करता है, ये भी सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है और बाइंड देम टुगेदर, एक दूसरे के साथ जुड़ने में क्या करता है, ये मदद करता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो सेल्स हैं, फाइबर्स हैं और ग्राउंड सब्सटेंस है, ये सब मिल के, जितने भी प्रकार के सेल्स हैं, ये सब मिल के क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के जितने भी टाइप्स हैं उन टाइप्स को बनाने का काम करता है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। नेक्स्ट देखेंगे इसके फंक्शन के बारे में। अब देख लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू के फंक्शन के बारे में, कार्य के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू का फर्स्ट फंक्शन होता है सपोर्ट प्रदान करना, सहारा प्रदान करना। किसको सपोर्ट प्रदान करता है, किसको सहारा प्रदान करता है और कैसे करता है, तो फॉर्म द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर में क्या करता है, एक ढांचा बनाता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है। किसके थ्रू फ्रेमवर्क बनाता है, ठीक है, तो जो बोन कनेक्टिव टिश्यू होता है और कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो हड्डी वाला कनेक्टिव टिश्यू और उपास्थि वाला जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, इनके थ्रू क्या करता है, एक फ्रेमवर्क बनाता है, एक ढांचा बनाता है शरीर में और सपोर्ट प्रदान करने का काम करता है, सहारा देने का काम करता है। ये फर्स्ट कार्य हो गया। सेकंड कार्य की बात करें तो सेकंड कार्य है प्रोटेक्शन देना, सुरक्षा करना। तो कैसे सुरक्षा करता है, कुशन ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट इंजुरी, कोई भी इंजुरी से क्या करता है, बचाने का काम करता है। कैसे बचाने का काम करता है, तो इसमें क्या करता है, कुशन का काम करता है। जैसे हम कहीं से मान लीजिए टीवी मंगाते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि टीवी मंगा रहे हैं, तो टीवी में क्या होता है, कुछ गद्दे लगे रहते हैं। मान लीजिए ये टीवी है, तो टीवी के चारों तरफ क्या होते हैं, कुछ गद्दे लगे रहते हैं। क्यों गद्दे लगे रहते हैं, ताकि ये टीवी में क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई क्षति मत पहुंचे, इसको प्रोटेक्ट करके रखे करके। तो ऐसे ही हमारे बॉडी में भी क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू का एक कुशन लगा रहता है, एक गद्दा लगा रहता है और इस प्रकार से हमारे बॉडी को क्या करता है, ये आराम देता है और प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, ये इसका सेकंड काम हो गया। थर्ड काम की बात करें तो थर्ड काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन का काम करता है। अब इसमें कौन सा टिश्यू परिवहन का काम करता है, कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, तो जो ब्लड वाला कनेक्टिव टिश्यू रहता है वो मेनली परिवहन का काम करता है। अब ये ब्लड वाला क्या रहता है, ब्लड वाला कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू रहता है, तरल संयुजीव ऊतक रहता है। तरल संयुजीव ऊतक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन, जो न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है, इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स और अन्य जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, इन सबको क्या करता है, परिवहन करने का काम करता है पूरे बॉडी में। ठीक है, ये काम कौन सा करता है, कौन सा टिश्यू करता है, तो जो ब्लड वाला कनेक्टिव टिश्यू रहता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये थर्ड फंक्शन हो गया। फोर्थ फंक्शन की बात करें तो फोर्थ फंक्शन क्या है, स्टोरेज, भंडारण का काम करता है। अब किस चीज का भंडारण करता है, तो एक तो एनर्जी का भंडारण करता है और सेकंड क्या है, मिनरल का भंडारण करता है। जो एनर्जी का भंडारण है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है एडिपोज टिश्यू में। और मिनरल का भंडारण कहाँ पे होता है, तो मिनरल में मेनली जो कैल्शियम्स होता है वो बोन्स में होते हैं। ठीक है, बोन्स में उसका भंडारण होता है। ठीक है, ये रहा फोर्थ फंक्शन के बारे में। अब देख लेते हैं फिफ्थ फंक्शन के बारे में। तो फिफ्थ फंक्शन क्या है, इम्यून डिफेंस का भी काम करता है, रोग प्रतिरोधक का भी क्षमता बढ़ाने का भी काम करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी काम करता है। कैसे करता है, तो इंक्लूड सेल दैट फाइट इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शन आता है उससे लड़ता है। कैसे लड़ता है, तो जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने का काम करते हैं। अब एग्जांपल्स देखते हैं वो सेल्स कौन कौन सा है, तो इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फेटिक सेल्स होते हैं। तो विशेष प्रकार के सेल्स सब मिल के क्या करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनाते हैं। तो यही सेल्स फिर क्या करते हैं, इम्यून डिफेंस का काम करते हैं, जो भी इन्फेक्शन वगैरह, ठीक है, बाहरी जो इन्फेक्शन आता है उन सब से लड़ने का काम करता है। तो ये रहा फ्रेंड्स कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसा वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।